आज का वीडियो किसी बाइक के बारे में नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बाइक खरीदना है, न्यू बाइक खरीदना है एडवेंचर सीरीज में या स्पोर्ट्स बाइक में। तो कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है पता है, लोग बाइक्स ले रहे हैं ना दूसरों को देख के कि उसके पास ये बाइक है, इसके पास ये बाइक है। सबसे पहली चीज़ वो उसका बजट है भाई, और जो वो ले रहे हैं क्या उस चीज़ की वो कंप्लीटली यूज़ कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो इन्फ्लुएंस को देख के बाइक ले रहे हैं। हाँ, कोई यूट्यूबर है उसको देख के उन्होंने उनके पास इतनी बाइक्स है तो मेरे पास भी वो होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भाई बाइक्स देखो, हर एक बंदे का ड्रीम होता है, कोई एज लिमिट नहीं होती। किसी भी एज के बंदे को बाइक अच्छी ही लगती है और पसंद भी आती है। मैं भी 60-70s का हो जाऊंगा उस तब तक भी मुझे बाइक अच्छी ही लगेगी। लेकिन लेने से पहले आप ज़रा सोचो कि आपके पॉकेट पे तो इतना हैवी तो नहीं हो रहा है। आप 50,000 अर्न कर रहे हो, आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हो, सॉरी, इट्स ओके। लेकिन आप कोई एडवेंचर बाइक ले लेते हो, एग्जाम्पल आप कोई 4-5 लाख की एडवेंचर बाइक ले लेते हो, तो जिस कैपेबिलिटी के लिए वो बाइक बनी है क्या आप उस लेवल तक उसका यूज कर पा रहे हो, उसमें से इतना आउटपुट निकाल पा रहे हो? बहुत रेयर। अगर आप कोई सुपर बाइक ले लेते हो तो पहले तो आपको बाइक से पहले गियर्स लेने चाहिए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। लोग पहले क्या करते हैं, पहले बाइक्स ले लेते हैं, फिर स्लो स्लो करके राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, शूज, पैंट्स वो लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई आपको सबसे पहले ना राइडिंग गियर्स सॉर्ट कर लेने चाहिए। फिर आपको ये भी मेंटेन करना है कि बाइक की मेंटेनेंस का क्या। आप ले तो लोगे लेकिन बाइक की मेंटेनेंस का क्या, उसको मेंटेन भी तो करना है। फ्यूल तो चलो आप डाल लोगे लेकिन उसको मेंटेनेंस। और मेरे खुद के कांटेक्ट में कितने लोग हैं जिन्होंने 3-4 लाख की बाइक ले ली है लेकिन वो उसको कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, आपको डेली रूटीन वाला बंदा जिसको 9 से 5 जॉब करना है, उसको दिन के 10 किलोमीटर बाइक चलानी है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसने बाइक ले ली है कि हिमालयन, एग्जाम्पल हिमालयन। अब भाई हिमालयन बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी, एक ऑफ रोडर है, उसको आप डेली भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्या ये यूज है? सोचना, ध्यान से आराम से बैठ के सोचना। आप एक बाइक लेने के लिए कम से कम आपको 3-4 चीज़ें शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेंगी कि हाँ, ये लिस्ट में ये बाइक है, ये लिस्ट में ये बाइक है, ये सीरीज में बाइक है, ये ब्रांड की ये बाइक है। कोई भी बाइक हो, ऐसे ही उठे सुटे आप किसी को देख के या किसी फ्रेंड को देख के या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के बाइक अगर आप ले लोगे तो मुझे ऐसे लगता है बिना सोचे समझे आप कोई भी डिसीजन लो, आप फंस जाओगे। फॉर श्योर आप फंस जाओगे। आपको कितनी ऐसी सारी चीजें हैं जो खुद ही नहीं पता चलेंगी कि अच्छा बाइक के साथ में ये हो गया। और मेन ये आता है फाइनेंस। फाइनेंस जो होता है अभी बाइक्स का, लोग जल्दी ईएमआईज पे बाइक ले लेते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट में बाइक ले लेते हैं। बाद में क्या होता है, आप ईएमआई भरने में रह जाओगे। वो आपका पर्सनल कॉल है, आपका पॉकेट है, आपकी अर्निंग है। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि क्यों लेनी है बाइक, ये भी पॉइंट होनी चाहिए। लोगों को एग्जाम्पल कोई XNX कोई बाइक पसंद है, लेकिन क्या उनके पास इस चीज़ का आंसर है कि वो बाइक क्यों लेनी है, वही बाइक क्यों लेनी है? लोग सब बाइक भाई अच्छी ही है, आप 100 सीसी उठाओ, आप 1000 सीसी उठाओ, सब बाइक से दिखने में देखो हर एक बाइक के फॉलोअर्स हैं। ऐसी कोई भी वर्ल्ड में बाइक नहीं जिसको कोई हेट करे या कोई इसको ना लेना चाहे। सबको लेनी है सब बाइक। आज का मेन पॉइंट ये भी है कि किसी को देख के तो भाई नहीं लेना है। आपकी बाइक होगी, आपके पार्किंग में होगी, एग्री, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या उस चीज़ का आप इतने डिटेल में यूज़ कर पा रहे हो? एग्जाम्पल फोन्स लोग ले लेते हैं, लेकिन मेरे खुद के कॉन्टैक्ट में है जिनके पास एक स्मार्ट टू स्मार्टेस्ट फोन है, लेकिन वो पता है क्या कर रहे हैं? कॉल उठा रहे हैं, कॉल कट कर रहे हैं, कैमरा ओपन कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, खत्म। और उन्होंने फोन में डाले कितने? 50,000, 60,000। मैं कस्टमर्स नहीं काट रहा हूँ किसी कंपनी के, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग भी होनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी बाइक। कार में भी, लेकिन मेरी क्राउड तो पता है आपको बाइक वाली है, और मैं किसी को गलत डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि सोचो, आराम से सोचो क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए। जो भी बाइक आज अगर वीडियो यहाँ तक आप आ गए हो तो क्या आपके दिमाग में जो भी बाइक चल रही है आपको वो लेनी चाहिए? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं उससे सस्ती, कम सीसी की, बेटर इंजन वाली बाइक जो आपकी नीड पूरी तरीके से फुलफिल कर सके, पॉकेट को भी आपको हैवी ना पड़े, उसमें भी तो काम हो सकता है। आपको क्यों जाना है एंड बाइक्स पे? और जिसको हैबिट है, जो यूज़फुल है, जो प्रोफेशनल है,
उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ये वीडियो उन लोग के लिए है जो ले लेते हैं बाद में। इनका सबसे मेजर लॉस पता है क्या है? एक्सीडेंट्स, बाइक एक्सीडेंट्स। लोगों को नहीं समझ में आती है चीज़ें कि ये एक पावर वाली बाइक ले रहे हैं, फिर उसको गिरते हैं, फिर बाइक बदनाम हो जाती है भाई। 2-3 बाइक्स मैं खुद जानता हूँ जिसका मार्केट में मैं नाम नहीं लूंगा, मार्केट में इनका नाम खराब है कि ये हैंडल नहीं होती। ऐसी कोई बाइक नहीं है बाइक जो हैंडल नहीं होती भाई। वो तुमको हैंडल करने नहीं आई, इसलिए वो बाइक ही खराब हो गई, ठीक है। वो आपको हैंडल करने नहीं आई, आपने खरीद ली, आपने 1 महीना 2 महीना चलाई, लुक्स अच्छे लगे, फोटोज में आप अच्छे दिख रहे हो, गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो गई, जिसको दिखाना था फ्रेंड वो जल गया, उसके बाद पार्किंग में पड़ी रहेगी। उसके बाद फिर बाइक अपने हिसाब से मेंटेनेंस मांगेगी तो फिर आपका मुंह बन जाएगा। इससे अच्छा है बाइक लेने से पहले कम से कम आप 1 हफ्ते तक सोचो कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। स्मार्ट थॉट। उठे सुटे फ्रेंड के पास मेरा हायाबुसा है, मैं भी जाकर हायाबुसा ले लेता हूँ भाई। जिस फ्रेंड के पास तेरे हायाबुसा है वो भी 2 कैटेगरी में आता है। पहला, या तो वो फुद्दू है, बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए उसने भी कुछ सोचा नहीं और ले लिया। दूसरी चीज़, वो यूज टू है, वो प्रोफेशनल है, वो बहुत टाइम से बाइकिंग कर रहा है, तो उसने अब जाके अपग्रेड किया अपने हायाबुसा पे। अब कितने सारे ऐसे मैंने बाइकर्स देखे हैं जिन्होंने 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 17 bhp, 18 bhp चलाई है। अब उनको सीधा 600 सीसी, 40 bhp, 80 bhp। देखो, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ भाई कि आप ये नहीं चला पाओगे, ये तेरे बस की बात नहीं है, चलाओ। लेकिन फिर एक्सीडेंट फेस करते हो जब आपसे बैलेंस नहीं होती इतनी पावरफुल मशीन। और मैं हर बार कहता हूँ, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतनी ज़्यादा पावर होती है, 80, 90, 40 bhp कुछ ज़्यादा पावर नहीं होती, लेकिन जो बंदा 9, 10, 12 bhp से आया है उसके लिए 40 bhp भाई बहुत ज़्यादा होती है। अब कितने ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए 80 bhp, 120 bhp, 200 तक bhp लीडर क्लास बाइक्स है, उनके लिए कुछ नहीं है। जिनको आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वही बाइकर्स जिनको आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जो 10R चला रहे हैं, जो S1000RR चला रहे हैं, H2 चला रहे हैं, भूसा चला रहे हैं, वो भाई उन्होंने डायरेक्ट भूसा नहीं खरीदी, ठीक है। वो उन्होंने डायरेक्ट भूसा नहीं खरीदी है, उन्होंने पहले स्टार्ट किया है। कितने सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं ड्यूक 390 से, आप जट प्रभजोत सर को ले लो नॉर्थ में, उन्होंने भी 390 से स्टार्ट की थी। आप मुंबई घर निखिल ले लो, वो भाई ने भी 390 से स्टार्ट की थी। तो एक लेवल होता है। और आजकल मैं तो ये देख रहा हूँ यूट्यूब पे भाई कि 390 ड्यूक 390 भी किसी किसी से हैंडल नहीं हो रही, वो ले रहे हैं, लेने के बाद जमीन चाट ले रहे हैं भाई, नहीं हैंडल हो रही उनसे गाड़ी। तो लेट्स एंड द वीडियो। आज थोड़ा प्रवचन वाला वाइब आएगा आपको कि मैं आपको प्रवचन दे रहा, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ भाई, एक सेफ्टी होता है। और 70 to 80% लोग बाइक्स ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे मैं गियर्स क्या लूँ, मैंने हेलमेट ले लिया है, वो भी हो गया सेफ्टी, मैंने 2000 के स्पोर्ट शूज़ खरीद लिए हैं, हो गया सेफ्टी। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जितना पैसा डालोगे सेफ्टी में उतना कम है। सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आधे से ज़्यादा तो अपने मार्केट में फेक और रेप्लिक घूम रही है, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो। और अगर ये मेरी तरफ से केयर और प्यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिसको जिसको मेरी बातें थोड़ी गलत या थोड़ी बोरिंग लगी होंगी तो उसके लिए मैं बोरिंग वालों को तो मैं सॉरी बोलूँगा, गलत तो मैंने बोला ही नहीं भाई कुछ, कि बाइक थोड़ा सोच समझ के खरीदो। ऐसे ही उठे सूठे जाके अपना पैसा, मेहनत का पैसा यार, डैडी का पैसा तो चलो आप लोग घुसा ही रहे हो, मैं भी घुसा देता हूँ कभी कभी, लेकिन जो आप पैसा अर्न कर रहे हो उसे स्मार्टली खर्चा करो भाई। करो जितना खर्चा बाइक में तो भाई खर्चा करो, लेकिन स्मार्टली। सो लेट्स एंड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।